यस, तो कल हमने जो क्वेश्चन देखा था वो क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा। क्या क्वेश्चन था आपके पास में कि कोनॉर्मल पॉइंट थे हमारे पास में, और कोनॉर्मल पॉइंट पे हमने जो ट्रायंगल था उसको खींचा था, और फिर आई गेस उसके नहीं, ये था हमारे पास कि आपके पास में वर्टेक्स पर अगर आपके पास में परपेंडिकुलर डालती है ऐसी एक कॉर्ड है, तो आई ये इस कॉर्ड के ये जो ट्रायंगल बना था, इस मतलब इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस हम लोगों ने निकाला था हमने, और वो भी एक सर जो है पैराबोला ही आया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं आज। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट कर दें, पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट, यही टॉपिक आपका सर्कल में भी था, और उस समय भी मैंने कहा था कि कॉनिक में ये चीजें बिल्कुल साथ साथ एकदम सेम चलती है। क्या क्या? टेंजेंट विद मिड पॉइंट, टेंजेंट एट गिवन पॉइंट ऑन कर्व, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो चार पांच चीजें हैं इनका बिल्कुल सेम चलते हैं सारे। तो पहले तो उसके बारे में थोड़ा, लेट अ पैराबोला, लेट अ पैराबोला ए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड लेते हैं, चलो बी वाई स्क्वायर स्टैंडर्ड में इसलिए ले रहा हूं इस बार, स्टैंडर्ड क्या सॉरी जनरल, जनरल में इस बार ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं ये बता चुका हूं कि सारे के सारे कॉनिक्स पे एक ही फॉर्मूला लगता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 is a then, है ना, देन नहीं, एंड p lies and p lies outside टू पैराबोला। जाहिर सी बात है कि अगर दो टेंजेंट आपको चाहिए तो p को तो आउटसाइड लेना ही पड़ेगा, अंदर से तो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। आउटसाइड पैराबोला, और इसके कोऑर्डिनेट बोल देते हैं से x1 y1, ये जो इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास, ये पैराबोला के बाहर है ना। देन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P जो कि x1 y1 है टू पैराबोला, वही टू पैराबोला, यही वाला क्या होगा? हाँ भाई बताओ बच्चों, क्या होगा? फॉर्मूला लगता है इसका, बताइए बताइए क्या होगा? रिप्लाई कीजिए, क्या होगा? एक भी बच्चे को नहीं पता है? मैंने खुद फॉर्मूला लिखवाया इसका, और मैंने ये भी कहा था कि ये पांचों कॉनिक्स में सेम चलेगा, कुछ अलग नहीं है इसमें, एक ही फॉर्मूला लगता है इसमें। सर्कल में भी वही लगा था, यहां भी वही लगेगा, और आगे लिप्स में भी वही लगना है। क्या होगा? क्या होगा भाई? सन्मेश, विघ्नेश, रिप्लाई कीजिए, क्या होगा? भूल गए? एस, हाँ, S1 S1 गुड, is equals to T square. टी स्क्वायर, ये देखकर बोला या याद आ गया? देख कर। देख के मत बोलो, क्या नाम है बच्चे का? सन्मिश। सन्मेश, सन्मेश बेटा देखकर मत बोला करो, देखकर तो बहुत बच्चे बोल सकते हैं, याद आ जाना चाहिए, वैसे याद होना चाहिए था आपको। यहाँ पर एस क्या है? चलो आप देख के ही बता ही रहे हो, तो बताओ बेटा एस क्या है यहाँ पे? एस आपका गिवन कर्व होता है, जो भी पैराबोला होता है ये आपका गिवन कर्व होता है, ए एक्स स्क्वायर, पैराबोला है तो पैराबोला, एलिप्स है तो एलिप्स हो जाएगा, हाइपरबोला है तो वो हो जाएगा, 2fy, बेटा ये याद होना चाहिए था, प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपके पास में गिवन कर्व होता है, और हमेशा इसको इसी तरीके से लिखा जाएगा, ये समथिंग इक्वल टू 0, अगर यहां पर इक्वल टू के इधर कुछ टर्म है ना तो इधर लेकर के आ जाओ उसको। दूसरा S1 क्या होगा इसका? P गिवन पॉइंट से सेटिस्फाइड करवाने पर जो भी न्यूमेरिक नंबर आएगा, ये एक न्यूमेरिक नंबर होता है, ax1 स्क्वायर प्लस बी y1 स्क्वायर, ये प्लस दो बार आ गया, प्लस बी y1 स्क्वायर प्लस 2gx1
प्लस 2f y1 प्लस 2h x1 y1 प्लस c इक्वल टू 0। टी का नहीं पता भाई, टी क्या होता है, टी क्या होता है, टी क्या होता है सन्मिश्र, टी क्या होता है यहाँ पे, टी नहीं पता, टी क्या होता है ये, टी क्या होता है। बच्चे का मैसेज आया है, बच्चे का मैसेज आया है, टेंजेंट, यस, रिप्लेसमेंट के बाद क्या हुआ रोहित, तुम्हारा माइक नहीं काम कर रहा है क्या, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, टेंजेंट होगा, सन्मेश का भी आ गया मैसेज, तो टेंजेंट होगा तो उसके रिप्लेसमेंट लग जाएंगे, ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस टू जी एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, सिमिलरली फॉर वाई टू एफ वाई प्लस वाई वन अपॉन टू प्लस टू एच एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है इसका। अब हालांकि इसका रीजन भी है, यही क्यों होता है वो भी आपका बताया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, मगर अब वो रीजन जो जानना चाहते हैं उनके लिए बता देता हूँ। हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, मगर मैं बता देता हूँ कैसे आता है ये, है ना। मैंने सर्कल के केस में भी बताया था, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, वही है मेथड, कंसेप्ट वही है। दरअसल होता क्या है ना इस केस में, जो बच्चे जानना चाहते हैं, जो चीजों को समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये एक्चुअली चीज आती है। जैसे सपोज बेटा ये पैराबोला है आपका, है ना, कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड का जनरली ले सकते, जनरली ले लो, ये एक पैराबोला हो गया आपका, और यहाँ पर ये बाहर कोई पॉइंट पी हो गया आपका। अब यहाँ से आपने दो टेंजेंट डाली है, दो टेंजेंट इस पे प्रोपोगेट करिए। अब इनका कैसे निकाला जाता है, इसका टेंजेंट भी वैसे कोई ऐसा लेना देना नहीं होता है। जैसे एक मान के चलो पी आपने बाहर ले लो, पी आपका बाहर भी ले सकते हो अंदर भी ले सकते हो, यहाँ पर पी ये वाला नहीं है, ये अलग है, इसको अलग पॉइंट बोल देता हूँ, चलो क्यू, ये पॉइंट क्यू लिया मैंने, क्यू अंदर और बाहर कहीं भी ले सकते हो आप। अब यहां से मैंने कॉर्ड डाली, ध्यान देना, कॉर्ड, टेंजेंट नहीं, प्रूफ बता रहा हूं कैसे आता है। तो करते क्या है हम, ये क्यू हमने डाला। अब सपोज ये आपका पॉइंट, इस पॉइंट को आर ले लो और इस पॉइंट को ये एस ले लो। अब ये आर और एस है, ये आपका पैराबोला पर है। तो अगर जैसे अगर इस केस में अगर जैसे अगर क्योंकि हमको प्रूव करना है इसको, तो ये ए टी स्क्वायर टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन ले लो, और इसको ए टी टू स्क्वायर कॉमा 282 ले लो। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये इसको बाहर से इंटरसेक्ट करता है, बाहर से इंटरसेक्ट करता है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट, सपोज ये लैम्डा रेशो 1 में आउटर इंटरसेक्शन हो गया ना, तो आउटर इंटरसेक्शन करके लैम्डा रेशो 1 में इसके पॉइंट निकाल दिए जाते हैं, इसके क्यू के, आई एम सॉरी, क्यू जो पॉइंट है ये तो एक्चुअली आपको है वो गिवन होगा यहाँ पे, ये क्यू पॉइंट है x1 y1 आपको गिवन होगा यहाँ पे, जहां से आप कोड डाल रहे हैं, है ना। अब अगर ये मान करके चलते हैं आर जो है आपका, आर ये लैम्डा रेशो 1 में इसको इंटरसेक्ट करता है, तो लैम्डा रेशो 1 में इसके फिर पॉइंट नहीं माने जाएंगे, लैम्डा रेशो 1 में फिर क्या करते हैं, इसके पॉइंट को लैम्डा की फॉर्म में निकाल दिए जाते हैं। अब अगर ये पॉइंट आपका पैराबोला पे लाई करते हैं, तो उस पॉइंट को जो लैम्डा रेशो 1 की फॉर्म में आया है, उसको लैम्डा की, ये जो पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें सेटिस्फाइड करा दिया जाता है, ठीक है। और सेटिस्फाइड करवा देने के बाद आपके पास यहाँ पर ये जो लैम्डा है, लैम्डा वाले में, लैम्डा में आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और लैम्डा के क्वाड्रेटिक आ जाएगी, तो अगर ये पॉइंट, अगर ये लाइन अगर आपकी टेंजेंट हो जाएगी, तो उस इक्वेशन का ये डिटर्मिनेंट है उसको इक्वल टू 0 कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको टेंजेंट बनाना चाहते हो ना, आप चाहते हो ना ये टेंजेंट हो जाए, और अगर ये टेंजेंट हो जाएगी तो वो केस कौन सा हो जाएगा, वो केस ये हो जाएगा कि यहीं पे ही केवल टच करेगी और यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट क्यू यहाँ आ जाएगा, और ये आर जो है आपकी सरकमफेरेंस पे, आर और एस दोनों जो है वो कॉन्करेंट हो जाएंगे, और तो इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा। जैसे इसका डिस्क्रिमिनेंट आप जीरो करेंगे, तो आपके पास एक एक्स और वाई में एक 2 डिग्री इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से, और 2 डिग्री इक्वेशन होगा वही कंबाइन इक्वेशन होगा आपका, ये क्यू आपका इधर आ जाएगा x1 y1, और यहाँ से ये दो टेंजेंट आ जाएंगी आपके पास, कंबाइन इक्वेशन होगा। तो इस तरीके से किया जाता है। दोबारा बता रहा हूँ कैसे। आपके पास ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है आपको, आप इसको बाहर एज्यूम करेंगे, किसी बच्चे का माइक चालू, उसको माइक को बंद कर लो। आप P जो पॉइंट है इसको बाहर एज्यूम करेंगे x1 y1, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहां से आपने कोई कॉर्ड ली, ये पॉइंट, ये एक आर पे और ये एस पर इंटरसेक्ट करता है, सपोज ये आर और एस पे आपका इंटरसेक्ट करता है
है ना, ये एस जो पॉइंट है इसको आप एज्यूम कर सकते हैं पैराबोला पर होगा, और ये आर जो पॉइंट है ये लैम्डा रेशो 1 से आ जाएगा यहाँ पे, और ये लैम्डा रेशो 1 से जो पॉइंट आपका आएगा इसको ये पैराबोला की जो इक्वेशन होगी इससे सेटिस्फाइड करा देंगे। लैम्डा की फॉर्म में आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देना। डिस्क्रिमिनेंट क्यों जीरो करेंगे? क्योंकि अगर लैम्डा अगर क्योंकि अगर ये लाइन आपकी टेंजेंट है, अगर ये लाइन आपकी टेंजेंट है तो उस इक्वेशन के लैम्डा वाली फॉर्म के केवल एक ही रूट आना चाहिए, और एक रूट आ जाएगा तो ये आपके पास टेंजेंट हो जाएगी, और जो भी आपके पास आएगा वो एक्स और वाई में आपके पास बाई क्वाड्रेटिक टर्म आएगी आपके पास में, 2 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा। तो जो 2 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा इसका मतलब वो क्या है, वो दो लाइन को कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्यू से दो टेंजेंट डाली जा सकती हैं, एक इधर होगी एक इधर होगी, उसका कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा। आता तो ऐसे है भाई, है ना, और बाकी कोई ऐसा बहुत जरूरी नहीं है कि उसका प्रूफ जो है वो आया ही जाए, केवल अगर इतना भी याद है तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज के ऊपर बेस्ड, है ना। तो बस कुल मिलाकर के आपको तो इतना याद रखना है कि अगर आपके पास में कोई भी पैराबोला है, कोई भी पैराबोला एस इक्वल टू जीरो, या आपके पास स्टैंडर्ड हो या जनरल हो कुछ भी, और एक आउटर पॉइंट है, यहाँ से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं, ये दो टेंजेंट हैं आपके पास में, तो इन दोनों टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन है वो एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर से दिया जाता है। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? यस सर। अच्छा, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आप लोगों से, अगर वो ये कह दे कि ये आउटर पॉइंट से, ये एक आउटर पॉइंट आपको दे दे, और आउटर पॉइंट देने के बाद आपको ये बोले कि वो बोल दे कि आपके पास एक स्लोप है, जैसे वो ये बोल दे कि पैराबोला आपको यही दे दे वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, और इसके बाहर कोई आपको पॉइंट दे दे सपोज -3,4, ये पॉइंट दे दे, और यहां से बोल दे कि गिवन स्लोप, स्लोप दे दे आपको कि इस स्लोप की m इक्वल टू, जैसे मान के चलो ये सब 3 दे दिया, इस स्लोप की टेंजेंट बताइए। अब वो कैसे निकालोगे आप? पॉइंट है आपके पास, पैराबोला भी है आपके पास, कंबाइंड इक्वेशन तो निकाल दोगे आप, मगर उनमें से एक ही होगा m इक्वल टू 3 वाला। जाहिर सी बात है दोनों का स्लोप m इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, एक का m इक्वल टू 3 है तो दूसरे का कुछ और होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको उसने m इक्वल टू 3 दे दिया और ये पॉइंट भी दे दिया, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आप कैसे निकालोगे? बताइए कैसे निकालेंगे आप? बताइए, ये पॉइंट पता है, स्लोप भी पता है आपको, तो टेंजेंट की इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे? स्लोप नहीं, बस ये एक पॉइंट दे दिया उसने आपको, सॉरी, सर स्लोप दे दिया तो पॉइंट दे उस दिया स्लोप तो हाँ 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 हाँ, नहीं कोई क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, इंटेंशन गलत हो गया थोड़ा। कहने का मेरा मतलब है कि ये बस केवल एक पॉइंट दिया आपको उसने, एक ही मतलब पूछी है कि एक एक टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है उसने आपसे, आंसर में आपका एक ही गिवन है। तो आप क्या करेंगे? क्या कंबाइंड इक्वेशन निकाल करके उसको अलग अलग करेंगे क्या? कंबाइंड इक्वेशन, क्योंकि आपको वो भी आता है। अगर मैं आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दूं कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y माइनस 7xy, कुछ इस तरह की फॉर्म में, प्लस 9 इक्वल टू 0, अगर ये आपके पास दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो आपको अलग अलग करना भी आता है, क्योंकि ये तो मैंने आपको सिखाया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इनको अलग अलग किया जा सकता है। दो तरीके सिखाए मैंने आपको, एक ज्योमेट्रिकल सिखाया और एक आपको एल्जेब्रिकल भी सिखाया। एल्जेब्रिकल तो आप क्वाड्रेटिक बना दीजिए चाहे एक्स में या वाई में, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट उसका ऑब्वियसली जीरो होगा। तो एक वो भी तरीका है, यहाँ से दोनों लाइन अलग अलग कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ वही है ना। या फिर वो दूसरा तरीका कि इनका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टर्म लेकर के ये टर्म लेकर के एम आइडेंटिफाई कर लीजिए, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, इंटरसेक्शन पॉइंट उन दोनों से आ जाएगा, एम पता है और इंटरसेक्शन पॉइंट पता है, तो दोनों लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। उससे भी किया जा सकता था। मगर कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपके पास ये दोनों टेंजेंट हैं, ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपके पास है, तो इससे दोनों टेंजेंट अलग कर सकते हो क्या आप? बस मेरा तो ये था। तो जवाब है उसका यस, आप कर सकते हैं। बच्चे ने जवाब दे ही दिया कि यस, दोनों टेंजेंट दोनों तरीके से अलग किया जा सकता है। जहां तक बात ये होती है कि अगर आउटर पॉइंट से गिवन, अगर केवल आपको आउटर पॉइंट दे दे, इसका एक तरीका और भी है। एक तो यही तरीका है, कंबाइंड इक्वेशन पूछ ले तो एक यही तरीका है। और अगर वो आपसे, देखिए क्वेश्चन वो कैसे कैसे बना सकता है, यहाँ पे दो तरीके हैं। अगर आपको बोल दे कि आपके पास ये आउटर पॉइंट है और ये पैराबोला है, यहां से दो टेंजेंट डाली जाती है, इनकी इक्वेशन बताइए, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या हो जाएगा आपका, अगर आपके पास पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही है, तो एक तरीका तो ये है कि आप, ये आउटर पॉइंट है, आप इसको स्लोप फॉर्म में टेंजेंट मान लीजिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, और आउटर पॉइंट से सेटिस्फाइड करवा दीजिए एक्स y1,
आउटर पॉइंट से सेटिस्फाइड करवा दीजिए इसको, और फिर m में क्वाड्रेटिक आएगी, दो अलग अलग m की वैल्यू निकाल दीजिए, m की दो अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, दोनों लाइन निकाल दीजिए, y इक्वल टू m1x माइनस am1 इक्वल टू 0, y माइनस m2x माइनस am2 इक्वल टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके बोल दीजिए कंबाइंड इक्वेशन ये हो गया। अगर अलग अलग पूछा है तो यहाँ से चले जाओ, और अगर कंबाइंड पूछा है तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लग ही जाएगा, या फिर अगर आप SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर है, इससे भी दोनों इक्वेशन अलग कर सकते हो आप, आपके ऊपर है आप कौन सा तरीका आपको ज्यादा बेटर लगता है। मेरे हिसाब से तो ये तरीका ज्यादा बेटर है। एक एग्जांपल लेते हैं अब इस चीज के ऊपर। एक क्वेश्चन है आपके पास में, टेंजेंट आर ड्रॉन, टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम, आपको पॉइंट गिवन है P, और ये आपको गिवन है -1,2। अब -1 आपका हो गया पैराबोला वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो वैसे ही समझ के बाहर ही होगा, ठीक है। ऑन पैराबोला, अच्छा ऑन पैराबोला, ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, कहने का मतलब है कि इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है। द लेंथ द लेंथ, अच्छा क्वेश्चन है, द लेंथ दिस टेंजेंट will intercept, अब तो क्वेश्चन भी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ जाएगा बच्चों, इंटरसेप्ट ऑन द लाइन x इक्वल टू 2। पहले तो ये बताओ ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सॉल्यूशन तो बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये बताओ पहले तो, ये कहना क्या चाह रहा है भाई। हेलो सर, बताओ बताओ। ये टेंजेंट x इक्वल टू 2 पर जहां पर इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट से वो p तक का डिस्टेंस पूछा है ना? नहीं, अब यही मैं बता दूंगा, पैराबोला वैसे आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, मतलब ये कोई, इसका ए आपका 1 है तो बेटा ये 1,0 होगा भाई। आप क्वेश्चन का मतलब तो समझिए, आप ही का डिस्टेंस नहीं पूछा है उसने रे, क्या कर रहे हो बेटा। कोई मेरे को ये बताओ कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सॉल्यूशन तो तब करें हम। ये रही x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2 बोल रहा है क्या, चलिए x इक्वल टू 2 तो यहाँ होगा, ये लीजिए x इक्वल टू 2 ये है, और ये जो गिवन पॉइंट जिसकी ये बात कर रहा है -1,2, तो ये रो -1,2 यहाँ ले लो, ये 2 ले लो, ये -1 हो जाएगा, ये रहा -1,2। तो ये पूछ क्या रहा है पहले तो इस बात पर तो पहले एक मत हो कि कह क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है ये। हाँ भाई रोहित, कहना क्या चाह रहा है ये, समझे इस बात का मतलब। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा बोलो। हम जब दो टेंजेंट हम्म डालेंगे तब हम्म वो कट करेंगे उस ये x इज इक्वल टू 2 को। ये बात बोली ना इस बच्चे ने, देखो कोई बहुत ऐसा कोई गूढ़ मतलब नहीं था इसका, ये मतलब बताया और जा बीच का इंटरसेप्ट। यस यस यही है। देखो भाई विघ्नेश बेटा, देखो ये दो टेंजेंट मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, ये एक टेंजेंट वर्टेक्स पे टच कर रही है, वो बाय डिफॉल्ट है हो रहा है, ऐसा नहीं होगा कि वर्टेक्स पे ही टच करेगी, ऐसा नहीं है। तो जैसे ये दो टेंजेंट तुम्हारे सामने मैंने प्रोपोगेट करी, ठीक है। अब ये जो दो टेंजेंट आपके सामने आई हैं, ये x इक्वल टू 2 लाइन पे कुछ ना कुछ लेंथ, ये जो लाइन को जिस लेंथ में काट रही है, ये देखो ये जैसे ये नीचे इसको बढ़ाए, तो एक तो पॉइंट ये हो गया, इसको आप ए ले लो, इस पॉइंट को आप बी ले लो, तो ये जो इंटरसेप्ट है ना x इक्वल टू 2 पे लाइन ए बी के रेस्पेक्ट में, उसकी इसने पूछी है कि ये ए बी कितना होगा। अब आई बात समझ में, ये पॉइंट आपको गिवन है p -1,2, आया समझ में, ये ए बी की लेंथ पूछी है। तो मेरे भाई ए बी की लेंथ कैसे निकलेगी पहले तो ये बताओ, कैसे निकालें ए बी की लेंथ। यहां पर लाइन कुछ भी हो सकती थी वैसे, उसने क्वेश्चन को इजी बनाया इसलिए लाइन ये दे दी। अगर मैं आपको यही बोल दूं ना कि y इक्वल टू, ये लाइन आपके पास ये नहीं है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, या फिर y इक्वल टू -x+5 है, हाँ ये थोड़ा बेटर होगा, या फिर y इक्वल टू x-5, यस x-5, यस ये ठीक है, थोड़ा ये ज्यादा बेटर है। इस लाइन के ऊपर अगर आपका इंटरसेक्ट कुछ भी दे सकता है यार, वो लाइन कुछ भी दे सकता है, और अगर वो लाइन इन दोनों के पैरेलल नहीं है तो कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट सब हर केस में आएगा। वो तो इस क्वेश्चन को इजी बनाना था उसको, इसलिए उसने इतना इजी फॉर्म दे दिया। कैसे करें इस क्वेश्चन को, तरीका बताइए कैसे होगा ये। एक तरीका
सर लाइन की टेंजेंट की इक्वेशन ले लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ये ले लो, मतलब ये a अपॉन एम, ए आपका 1 दे रखा है तो ये आपके पास 1 अपॉन एम आ जाएगा। दूसरा -1, 2 से सेटिस्फाइड करवा दीजिए, जो कि हम करते हुए आए, तो 2 इक्वल टू माइनस एम प्लस 1 अपॉन एम। बेटा एम में क्वाड्रेटिक बन गई है तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, यही आएगी ना, हाँ यही आएगी, ये इक्वल टू 0, यस यही आएगी। तो ये m प्लस 1, ये तो एक ही आई रे, माइनस, ये बेटा -1 है, ये सॉरी ये -1 है ना, ये -1 है, तो ये -1 है, तो इसको थोड़ा सा अब बना देते हैं, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर, सब समझ रहे होंगे मैंने क्या किया, ये 2, तो m इक्वल टू आपके पास में -1 प्लस माइनस √2, ये बड़ी गंदी सी फॉर्म आ गई आपके पास में। अब ये दोनों इक्वेशन आप निकाल दी, देखिए कितना गंदा सा स्लोप आया, इरेशनल स्लोप आया है आपका। अब इस स्लोप की इक्वेशन निकाल दीजिए, उसमें मतलब एक लाइन निकाल दीजिए, x इक्वल टू 2 रख के y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बच्चे का मैसेज आया, सर लेंथ AB इज इक्वल टू 6√2 आती है, 6√2 आती है बच्चे का। हाँ बेटा आंसर तो तुम्हारा सही है, तो तुमने कैसे किया, ये कौन सा बच्चा है, ये आंसर भी निकाल दिया बच्चे ने तो। वेदांत पनारी यही आती है, मगर कैसे किया तुमने? एक तरीका तो ये है कि m इक्वल टू ये निकाल करके y कोऑर्डिनेट निकाल दें, इसका भी y कोऑर्डिनेट निकाल दें यहाँ से, भाई लाइन की इक्वेशन आ जाएगी ना, दोनों स्लोप है आपके पास, x इक्वल टू जैसे 2 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट इधर से आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट इधर से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी आपके पास लेंथ, इन दोनों लेंथ को ऐड कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट है, दूसरा तरीका थोड़ा स्मार्ट है, और मैं वही तरीका बताता हूँ आपको, दूसरा तरीका क्या है ना भाई। लाइन की तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, यहाँ से लाइन की दोनों इक्वेशन निकाल करके x इक्वल टू 2 रख दीजिए, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इधर से भी y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इधर का नेगेटिव आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, मगर क्योंकि लेंथ पूछिए तो नीचे वाला जो नेगेटिव है वो भी आपका पास एज ए पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 कर दीजिएगा मॉड लेकर के, तो आंसर आ जाएगा। मगर जो दूसरा तरीका है वो अच्छा तरीका है, वो देखिए तरीका क्या है, टाइम बचाने वाला। हम कंबाइंड इक्वेशन लेते हैं, आपके पास पॉइंट क्या है, आपके पास में -1, 2, पैराबोला क्या है आपके पास में, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो मैं लेता हूं SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये लिया मैंने। देखो वेदांत दूसरा तरीका, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो s क्या हो जाएगा मेरे पास, कर्व की इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 4x, S1 क्या आ जाएगा, सेटिस्फाइड करवा देने पर पावर उसकी हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू मतलब 2 का स्क्वायर -4 और ये -1, और t कितना हो जाएगा इसके, इसमें y1 तो 2y -4x प्लस x1, तो x -1 अपॉन 2 ये हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर -4x, ये तो मेरे पास एक क्या आएगा, ये मेरे पास 4 प्लस 4 ये तो 8 हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया 2y -2x -1 इक्वल टू 0। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं, तो 8y स्क्वायर SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, बेटा टी का स्क्वायर होता है ना, ये टी का स्क्वायर होता है, तो ये आपका SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर होगा, बाप रे। चलो करते हैं, 8y स्क्वायर -32x इक्वल टू, ये 2 भी कॉमन लिया जा सकता था, तो 2 को कॉमन लेकर के पहले उड़ाते हैं ना इसको ही, तो ये 2 कॉमन आएगा, ये आपके पास 8 है, ये 4 आकर के इसको 2 कर देगा, तो 2y स्क्वायर -8x, और ये हो जाएगा आपके पास में y -x प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब देखो भाई सुनो, ये आपके पास कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब मैं क्या करता हूं ना, इसी में ही x इक्वल टू 2 पुट कर देता हूं, x इक्वल टू 2 पुट कर दिया, और जैसे ही x इक्वल टू 2 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर -8 इंटू 2 प्लस y -2 प्लस 1 इसका स्क्वायर, और ये कितना हो गया मेरे पास में 2y स्क्वायर -16 इक्वल टू, और इसको कर देंगे तो मैं y -1 इसका स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर -2y प्लस 1 इक्वल टू 2y स्क्वायर -16, क्वाड्रेटिक बनाइए y में, y स्क्वायर क्वाड्रेटिक बना लीजिए y में, और y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये क्या बचेगा आपके पास में, y स्क्वायर प्लस 2y -17 इक्वल टू 0। यस, अब क्या करें आप बताइए, इसमें क्या करें आप, क्या करें आप,
क्या करें, सम ऑफ रूट निकालें या प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें या डिफरेंस ऑफ रूट निकालें, क्या निकालें? डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट, चलिए देखते हैं। अपना माइक बंद करो। डिफरेंस ऑफ रूट निकलेगा। क्यों डिफरेंस ऑफ रूट निकलेगा? क्योंकि इस केस में आप देख लीजिए, ये वाला केस बन रहा है आपका, अगर यहां से y आपका पॉजिटिव है, यहां y आपका नेगेटिव है, और अगर y पॉजिटिव और ये नेगेटिव अगर आपने सम कर दिया ना, तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगी, आप खुद समझ रहे हो, इस पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस सम जो है वो कट हो जाएगी आपके पास में, पूरी नीचे वाली, मतलब आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो नहीं आएगा। तो आपको डिफरेंस ऑफ रूट लेना पड़ेगा और उसका मॉड ले लीजिए आप। तो आपके पास डिफरेंस ऑफ रूट जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट है वो क्या होगा, लाइक आपके पास होगा y माइनस y1, और उसका मैं मॉड लगा देता हूँ। तो ये क्या होता है आपके पास में, सम ऑफ रूट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो याद होगा सबको, -4y1 y2, और ये कितना आएगा आपके पास में, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, -b/a, तो ये कितना हो जाएगा, -2/a, तो ये तो 1 है, इसका स्क्वायर, -4 और ये c/, है तो -17, यही हो जाएगा बस। और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, अंडर रूट ये हो जाएगा आपके पास में, देखो ये 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, ये 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो ये इसको तो बाहर निकालो सबसे पहले, तो ये 2 आ गया इधर। और ये 2 आने के बाद में अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास बचेगा, और ये जो आपके पास बचेगा, ये आपके पास बचेगा 18, यस 18 बचेगा आपके पास में। और 18 बचेगा तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, और 9 भी बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आएगा तो 3 बाहर आएगा, तो 6 आंसर आ गया इसका। ठीक है भाई वेदांत, ये दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, 6√2, ये दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन। पहला तरीका तो आपने भी कर लिया होगा, दूसरा तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का, जो कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी दे देता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आपने किससे किया था, इससे किया था या पहले वाले से किया था आपने? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी वही टॉपिक आ गया, फिर से वही चीज आ गई आपके पास। लेट आप पैराबोला, फिर से मैं तो स्टैंडर्ड ही लूंगा, ax² जनरल लेते हैं, चलिए ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c = 0, आपके पास जनरल पैराबोला है। ठीक है, एंड एन आउटर पॉइंट p x1, y1। ठीक है, देन लाइन joining the point of tangency of tangents drawn from p x1, y1 is called chord of contact, and equation of chord of contact is given by, किससे दी जाती है बताइए, क्या होता है, क्या एक्सप्रेशन होता है, मैंने बॉक्स में लिखवाया था, क्या होता है, किससे दी जाती है? बच्चे का मैसेज आया है, प्रथमेश रिप्लेस, नहीं नहीं, क्या अनिकेत, S-1 - S2 क्या कर रहे हो अनिकेत, नहीं नहीं, S1 - S2 नहीं, क्या कर रहे हो अनिकेत, एस नहीं भाई, क्या कर रहे हो, एक बच्चे का सही मैसेज आया, रिप्लेसमेंट t = 0, याद रखो रे, याद रखो, क्या कर रहे हो, देखो मैं सारे के सारे दोबारा रिजल्ट बोल रहा हूँ। कोई भी कॉनिक है आपके पास में, कोई भी कॉनिक,
है ना, कोई भी कॉनिक है तो मैं रफली बना रहा हूँ, कोई भी कॉनिक कुछ भी हो सकता है, एलिप्स या सर्कल कुछ भी, पॉइंट अगर बाहर है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 से दी जाती है, और t इक्वल ये होती है आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। टेंजेंस, यहाँ से दो टेंजेंट आप डालोगे, इनके टेंजेंसी पॉइंट को मिलाने वाली जो कॉर्ड होती है उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, ये t इक्वल टू 0। यही पॉइंट अगर आपका कर्व पे हो जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये भी t इक्वल टू 0 से ही दी जाती है। अगर आपके पास कोई कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट आपको पता है, कॉनिक, कोई भी कॉनिक हो सकता है, ये पैराबोला से लेकर के हाई पैराबोला तक, और अब आपको आपकी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बतानी है विद गिवन पॉइंट p x1 y1, तो ये t इक्वल टू s1 से दिया जाता है। पेयर ऑफ टेंजेंट, बच्चे का मैसेज आया किसी का, t इक्वल टू s1 से अभी देखा थोड़ी देर, मतलब कल देखा था। और दूसरा आता है आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट आपके पास बाहर है, तो इन दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन वो s1 इक्वल टू टी स्क्वायर से दिया जाता है। ये पांचों के पांचों कॉनिक्स में आपका सेम चलता है, ये सारे रिजल्ट्स आपके, है ना, और ये सब में सेम चलते हैं आपके। सर्कल के केस में मुझे आज भी याद है, अभी भी याद है कि इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, शायद रोहित को किया था, मैंने रोहित को किया था ये केस। अब ये क्यों होता है ये t इक्वल टू 0, कोई बच्चा बता सकता है? मैंने तो एक्सप्लेन किया था उस केस में, क्योंकि उसने मेरे से पूछा था कि सर ये कैसे होता है, मुझे जानना है। ये s हो गया, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया। याद है नहीं याद है रोहित? तुमने मेरे से इस क्वेश्चन का प्रूफ पूछा था, और मैंने बताया भी था आपको कि ये रीजन है ये t इक्वल टू s1, ये t इक्वल टू 0 आने का। तुम्हें याद नहीं है शायद। अब ये पॉइंट है, ये मैंने एक टेंजेंट ली है, ठीक है, और इसी पॉइंट से ये मैंने दूसरी टेंजेंट ले ली, ठीक है। अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होती है ना आपकी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ये वाली लाइन होती है, ये दोनों जो टेंजेंसियां है ना, ये इनको मिलाने वाली जो लाइन है, इसको बोला जाता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं a x1 कॉमा x1 तो नहीं ले सकते, x2 ले लेता हूं, x2 कॉमा y2 इसको ले लेता हूं, और इसको ले लेता हूं x3 कॉमा y3 इसको ले लेता हूं, ठीक है। अब तो बताओ भाई रोहित, ये कैसे आएगी ये इक्वेशन आपकी, बताइए ये इक्वेशन कैसे आएगी आपके पास? बताइए कैसे आएगी? मैंने उस वक्त भी बताया था आपको, आप भूल गए क्या कि आपका माइक नहीं, अच्छा माइक नहीं काम कर रहा है इस बच्चे का, माइक नहीं काम कर, देखिए मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, सिंपल सी बात है यहाँ पे, आप देखिए देखिए, चलो आप तो मुझे एक बात बताओ कि मेरी आवाज आ रही है आप तक प्रॉपर? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ यस सर। चलिए, अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये ए पॉइंट पर, ए आपका कहां पर, ए पॉइंट आपका x2 y2, ये आपका पैराबोला पे लाई करता है ना, बोलो हाँ, ये पैराबोला पे लाई करता है ना आपका, बोलो। यस सर। चलिए अब आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, मतलब ये पीए की इक्वेशन क्या है, पीए की इक्वेशन क्या है बताओ? अरे गिवन पॉइंट है ना, टी इक्वल टू 0 से आ जाएगी, यस सर। तो ये y यही y y2 y2 इज माइनस इक्वल टू, 2a x प्लस x2 इक्वल हाँ टू यस 0। अच्छा मेरे को ये बताओ, तुम ये पीबी की इक्वेशन क्या है, ये पॉइंट आपने बी लिया है, तो पीबी की इक्वेशन क्या है, सेम एक्सप्रेशन सेम विद सर, y3 इज इक्वल y टू, y3 माइनस 2a x प्लस x3। अच्छा बच्चा कौन है ये रोहित ही है ना? यस सर। पहले मैंने तुमको ही बताया था या किसी और बच्चे को बताया था? नहीं मुझे नहीं है सर। किसी और बच्चे को बताया था, मेरे को अच्छे से याद है, शायद प्रथमेश था, प्रथमेश था, या फिर वो दूसरा एक रोहित और है ना अपना, या तो शायद उसको बताया होगा, पर किसी बच्चे को मैंने बताया तो था। चलो रोहित आज तुम्हें बताते हैं क्यों ये t इक्वल टू 0 होता है। अच्छा रोहित बेटा एक बात का मेरे को जवाब दो, आप मुझे इस बात का जवाब दो कि ये जो आपके पास कॉर्ड है ये ए से जाती है ना? यस सर। अच्छा, अब ए से जाती है और ये बी से भी जाती है, यस सर।
अच्छा, अब ए से भी जा रही है, बी से भी जा रही है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ कि 2 पॉइंट से जाने वाली कितनी लाइन हो सकती है? एक ही हो सकती है। एक ही हो सकती है। तो मैं एक काम ये करता हूं कि एक मुझे बात बताओ कि इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन पर अगर मैं कोई पॉइंट लूं, अच्छा तुम एक बात बताओ कि अगर अब मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूं, मेरी बात सुनना, मैं एक एक्सप्रेशन ले रहा हूं, वो है मेरे पास एक्सप्रेशन है के वाई माइनस 2a एच प्लस एक्स, ये लिया मैंने, ठीक है। अब इधर देखो, क्या इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, के की जगह अगर मैं, ये एच और के कोई पॉइंट है, कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है मेरे भाई है, तो अगर एच कॉमा के की जगह अगर मैं यहाँ पे x2 कॉमा y2 रख दूं, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? करेगा सर। कर रहा है ना, ये रहा, ये है ना, x2 यस y2 तो सर। रखा है। अच्छा, एच के की जगह अगर मैं यहाँ पे x3 y3 रख दूं, तो क्या इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस सर, कर रहा है। कर रहा है। अच्छा, ये लाइन की तो इक्वेशन है ना, ये लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब लाइन की इक्वेशन है। यस सर। अच्छा, इसको ए पॉइंट भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यस सर। इसको बी पॉइंट भी सेटिस्फाइड कर रहा है। यस सर। तो इसका मतलब तो यही तो हुआ ना कि ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, ये आपके पास, अगर मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि जब इसको ए भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको बी भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों लाइन से जाने वाली इक्वेशन है, ये आपके पास में ए बी की जनरल इक्वेशन हो सकती है। यस सर, जनरल। ये जनरल की इक्वेशन, हाँ। अच्छा, इधर देखो, ये अभी जो मैंने आपको बात बोली, अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है आपके पास में, इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है आपके पास आई है, ये एक लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन पर ये px1y1 भी तो अवेलेबल है ना, यस सर। px1, और इस पर भी px y1 अवेलेबल है, इसका मतलब इन दोनों को x1 y1 भी सेटिस्फाइड करेगा, करेगा सर। है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन जो कि मैंने जनरल ली थी, एच के वाई, माइक बंद कर लो अपना रोहित आप, के वाई माइनस 2a एच प्लस एक्स टू, एक्स एच प्लस एक्स इक्वल टू 0, इसको x2 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, x3 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको x1 भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इधर देखना, मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे p जो है, ये एक इक्वेशन है आपके पास में, लाइन की इक्वेशन, क्या कर रही है, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, इधर देखो बेटा, इधर देख लो आप, तो इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास लाइन की इक्वेशन आई है, इसको x1 y1 भी सेटिस्फाइड करेगा, तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x1 y1 से सेटिस्फाइड करा के y1 y2 माइनस 2a x1 प्लस x2, ये सेटिस्फाइड करा दिया। इस लाइन को, इसको भी x1 y1 सेटिस्फाइड करेगा, तो y1 y3 माइनस 2a x1 प्लस x3, ये हो गया। तो अब एक बात बताओ, जब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, इसको भी, इस पर ये वाला पॉइंट है और ये भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी। अब यहां पर आप देखिए कि आपके पास में अगर मैं जनरल पैरामीटर लूं, तो यहां पर मेरे पास y1, इस ये दोनों इक्वेशन को y1 से सेटिस्फाइड करवाया, x1 से सेटिस्फाइड करवाया है, तो मेरे पास जो वेरिएबल पैरामीटर है वो यही तो हो जाएगा, x2 xy और y3 yy, ये मेरे पास जनरल पैरामीटर हो जाएगा ना, जनरल यस सर। पैरामीटर। तो इस इक्वेशन को मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास आपकी y1 y माइनस 2a x1 प्लस x, ये मेरे पास जनरल पैरामीटर हो गया। इसी ही इक्वेशन को, यही तो इक्वेशन बोल सकता हूं ना कि इसको x1 y1 सेटिस्फाइड कर रहा है, यही तो इक्वेशन हो गई ना। इसी पर ही आपके पास x2 y2 भी अवेलेबल है, इसी पे आपका x3 y3 भी अवेलेबल है, तो यही तो इक्वेशन हो जाएगी आपके पास में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की, t इक्वल टू 0 से। बात समझ में आई या नहीं आई आपको? नहीं आई अभी समझ में? यस सर, आई सर। जिन बच्चों को नहीं आया एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये आपके पास पीए की इक्वेशन है, ये आपके पास पीए की इक्वेशन है और ये आपकी पीबी की इक्वेशन है। इसको आपके पास में, अपना माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो। ये आपके पास x1 y1 इसको सेटिस्फाइड करता है, तो इसको y1 y2 माइनस 2a
x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। इसको भी ये y1 x1 सेटिस्फाइड करता है, तो y1 y3 माइनस 2a x प्लस x3 इसको लिखा जा सकता है, x1 प्लस x3 इसको लिखा जा सकता है। अब ये आपके पास में एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपके पास y1 दोनों सेम है, आपका वेरी क्या कर रहा है y2 y3 x2 x3। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ना जो वेरिएबल पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है वेरिएबल, ये वाले पॉइंट। तो मैं अगर इसको वेरिएबल पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखूं तो y1 y माइनस 2a x1 प्लस x ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसी इक्वेशन को इधर देखिए, ये जो इक्वेशन है मैंने यहां पर जो लिखी है ये वाली इक्वेशन, अब मैं यहां पर ये भी तो बोल सकता हूं वेरिएबल में लिखने के बाद कि इस वाली लाइन को x2 y2 सेटिस्फाइड कर रहा है, यस x2 y2 सेटिस्फाइड कर रहा है। इधर इसी लाइन को x3 y3 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यस ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जब इसी लाइन को x2 y2 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसी लाइन को x3 y3 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, और ये दोनों लाइन एक ही लाइन पर है, तो उसका मतलब ये आपके पास में जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है। सर आपने बताया था तब कि कर्व के बाहर के पॉइंट से डाले हुए टेंजेंट का इक्वेशन ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है इन पॉइंट ऑफ रोहित, सबसे पहले तो मैंने ये नहीं बताया था, मैंने ये कहा था कि कर्व के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो इसी पॉइंट को लेकर के t इक्वल टू 0 आप लिख दीजिए, ये आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। मैंने ये नहीं कहा था कि कर्व के बाहर से डाली गई टेंजेंट की इक्वेशन ही आपके पास में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, मैंने ये नहीं बताया था। मैंने ये कहा था कि यस आप इस पॉइंट को अगर आपके पास बाहर है तो टेंजेंट का जो एक्सप्रेशन होता है, जो आपके पास रिप्लेसमेंट वाला जो मेथड है उसी से आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आती है, ये मैंने बताया था। कहने का तरीका, आप जो कह रहे हो उसका अर्थ जो है वो थोड़ा सा अलग निकल गया कि बाहर से डाली गई टेंजेंट ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाती है, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि पॉइंट अगर आपके पास बाहर है तो t इक्वल टू 0 से जो भी आपके पास इक्वेशन आएगी वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। आपकी कई बात और मेरी कई बात में अंतर है, और ऐसा क्यों होता है वो मैंने बता दिया आपको कि आपके पास पीए का इक्वेशन ये है, पीवी का इक्वेशन ये है। अगर इसको जनरल अगर मैं लिखा जाऊं तो y1 यहां पर दोनों पे सेम आ रहा है, y2 y3 की जगह मैंने y लिख दिया, x2 x3 की जगह x लिख दिया। अब इसी इक्वेशन को ए भी सेटिस्फाइड कर रहा है, x2 y2 यस सेटिस्फाइड कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी इक्वेशन को बी भी सेटिस्फाइड कर रहा है, x3 y3 यस सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जब इस इक्वेशन को ए भी सेटिस्फाइड कर रहा है, बी भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो उसका मतलब ये लाइन आपकी ए बी से जा रही है, और यही आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है। तरीका तो ये है इस चीज को समझने का। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं आया समझ में तो सिर्फ इतना भी याद रख लीजिए, काम चल जाएगा आपका, कि कर्व के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो t इक्वल टू 0 का जो एक्सप्रेशन होता है वो आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन देता है। इतना भी अगर समझ रहे हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? क्लियर है आपको? क्लियर है? चलिए ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आंसर कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, टेंजेंट आर ड्रॉन टू द पैराबोला टेंजेंट आर ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये है आपके पास में एट पॉइंट वेयर द लाइन, अच्छा क्वेश्चन है, lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 meets to parabola find the point of enter, ये शानदार क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफ टेंजेंट। ये क्लासिक क्वेश्चन लगा भाई। अब इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखोगे आप। क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्या है आपका। भाई पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, मतलब आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है।
कोई भी लाइन है lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, कोई लाइन है, जैसे सपोज ये लाइन है। अब ये जो पॉइंट आपके आए ना, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन पर खींची गई है टेंजेंट। तो इन पर अगर टेंजेंट खींची जाएगी तो मान के चलो बेटा ये टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, और इधर से ये एक टेंजेंट है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट टी है ना, इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। कैसे निकालें भाई, कैसे निकालें? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर कैसे होगा? अपना माइक ऑन करके बताइए। आप क्लास खत्म होने में अभी है, अपने 10-12 मिनट है, बताइए। बताइए। आपका जो भी जनरल मेथड है वो बताइए, कैसे करना है। सर बोलो विघ्नेश का। उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे बाय सेटिस्फाइड for कर। यस 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 यस। देखो बेटा क्या करें, क्या, हाँ हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लो भाई। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये लिया आपने, और आपने लाइन की इक्वेशन ली lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। अब y को चाहो तो या x को, किसी भी एक वेरिएबल को यहां से लेकर के यहां डाल दो, x में क्वाड्रेटिक आएगी, तो वो क्वाड्रेटिक निकाल करके उसके रूट निकाल दो, तो एक x इसका हो जाएगा, दूसरा x इसका हो जाएगा। इसी तरीके से एक y इसका हो जाएगा, दूसरा y इसका हो जाएगा। विघ्नेश सबसे बड़ी समस्या तो इसमें ये आएगी कि कौन सा x किसको दोगे, उसके बाद y कौन सा फिर किसको दोगे आप। एक ये समस्या सबसे पहले आएगी यहाँ पे। जैसे x1 y1 में एक x इधर दे दिया, y इधर दे दिया, अब कौन सा y किसको देना है, क्योंकि x1 x2 और ये y1 y2, अब आपको नहीं पता y1 कौन सा है, y2 कौन सा है। मैंने आपको दिया, आपने सपोज x1 इसको दिया है, और ये वाला y आपने इसको दिया है, कोई बच्चा ये x और ये y इसको दे देगा। तो यहां से अगर इस तरीके से देखें तो अलग अलग 4 पॉइंट आ जाएंगे आपके, समझ रहे हो ना, अलग अलग पॉइंट आएंगे आपके। पहली तो ये समस्या आएगी, और दूसरा, चलो आपका लक काम कर गया, और आपके लक ने काम कर गया, आपका पेयर बिल्कुल सटीक बन गया, तो भी आप सोचो कितना लंबा जाएगा ये। अब देखिए इसका जो कंसेप्चुअल तरीका है, बहुत इजी तरीका। विघ्नेश आप आ जाइए लाइन पे, मैं बोल देता हूं बेटा इसके कोऑर्डिनेट h कोमा के, मैंने बोल दिया h कोमा के, ठीक है, मान हाँ लिया। तो बेटा अगर ये h कोमा के है, तो इसकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये a और b पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा, तो ये जो लाइन ए बी होगी, क्या ये इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं होगी क्या? हाँ सर। ठीक है ना। देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये तरीके सीखो आप, ये जो जेई में अप्लाई होते हैं। तो अगर बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है तो ए बी की इक्वेशन क्या होगी? किसी बच्चे का मैसेज आया है, एच और के की कॉर्ड की इक्वेशन सेटिस्फाइड करी, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की हो जाए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा आपका, टी इक्वल टू 0, उससे दोगे आप एच और के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो हाँ जाएगी सर, आपके पास, ये के मतलब वाई वो माइनस टू, y1 वाली हाँ एच सेटिस्फाई प्लस करेंगे क्या? एक्स इक्वल टू 0, हाँ वही तो, हाँ यही तो सर। होगी ना, यही होगी ना, है ना। हाँ बट ए बी गिवन, ए बी तो आपको ये गिवन है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ये गिवन है। ये तरीका याद रखना है आपको, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ड, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चीज के ऊपर बेस्ड। यस, फिर प्रोपोर्शनल लेना पड़ेगा आपको। अब हम तो कह रहे हैं कि ए बी की इक्वेशन ये है, और ये कह रहा है कि ए बी की इक्वेशन ये है। अब अगर ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन की है तो फिर क्या करें अब? रेशियो। बस इनके रेशो जो है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो जो है वो सेम होगा। तो यहां से आपका x का रेशो अगर मैं दोनों का बनाऊं, तो इसका तो l आ रहा है, और इसका कितना आएगा, -2 है। इसका y का रेशो बेटा m आता है, इसका y का रेशो कितना आएगा, k। इसका कांस्टेंट टर्म आपका कितना आएगा, इसका कांस्टेंट टर्म तो बेटा तुम्हारा n आ रहा है, इसका क्या आएगा, -2h, यही तो आएगा। हाँ सर। अच्छा लाइन तुमको गिवन थी तो l पता है तुमको, m ये तो क्वेश्चन में गिवन है आपको, बोलो ना, l और m तो क्वेश्चन में गिवन है। हाँ a पैराबोला पे गिवन है, h और k तो अननोन है, h और k तो अननोन है। तो देखो इधर, इस वाले इसको इक्वल कर लो, और जैसे इन दोनों को इक्वल करोगे तो k तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, -2am अपॉन l, और इसको इक्वल करोगे तो तुम्हारे पास n कितना आ जाएगा, n तुम्हारे पास आ जाएगा, देखो -2 से -2 गया, LH, समझ में आ गया, ये आ गया h,
और ये आ गया के, तो आपके पास जो पॉइंट पी जो टी जो माना गया है ना तुम्हारा एच कोमा के, वो कितना आ गया एल, ये आपके पास एन है। n/l सर। हाँ हाँ बेटा, हाँ मैंने गलती से लिख दिया, ये एन है ना, वो ये एन है, तो इसको अगर तुम करोगे तो ये एच तुम्हारे पास होगा, ये 2a से 2a कट जाएगा तो n/l हो जाएगा, यस n/l, तो ये n/l कॉमा -2am/l, ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। समझ में आया? हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। अगर तुम देखो कितना सा हो गया तुम बताओ, और एकदम सटीक आंसर आया है, और तुम जो कर रहे हो तुम खुद सोचो कहाँ जाते हो तुम उससे। जेई में तो बेटा कितना 2 मिनट का वक्त होता है क्वेश्चन को करने का, और बहुत ये जल्दी क्वेश्चन, होता है सर, हाँ तरीका। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है, बहुत आता है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में समस्या फिर वही होती है रोहित, क्या नाम है विघ्नेश बेटा, तुमको मान के चलो ये y² इक्वल टू 8x दे दिया, लाइन की इक्वेशन तुमको x + y इक्वल टू 1 दे दी। अब तुम क्वाड्रेटिक बनाओगे ना तो x दो अलग x आएंगे, सपोज 1 और 2 आ गया, y निकाला तो 5 और 6 आ गया। अब तुम्हें पता है क्या कौन कौन से पेयर हो रहे हैं? अगर x1 y1 तुम ये मान रहे हो तो एक बच्चा ये मानेगा, एक बच्चा इसको मानेगा, एक पेयर गलत हुआ तो दूसरा पेयर, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 हो गई ना सही होने की, क्योंकि एक गलत होती दूसरा भी गलत है ना। और वो तो इतना क्वेश्चन में घुमाता है कि वो तो गलत तरीके से सॉल्व करोगे वो ऑप्शन पहले देगा, वो तो समझ रहे हो ना, क्योंकि उनको पता है बच्चा गलतियां क्या करता है। तो इस तरीके से आपको जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये जो आउटर पॉइंट है इस तरीके से निकालना है। समझ में आया ना? समझ में आ गया भाई? इसके लोकस भी पूछे जाते हैं इस तरीके से कि ये आपके पास कोई वेरिएबल कॉर्ड है, ये वेरिएबल कॉर्ड दे देगा आपको, कोई भी वेरिएबल कॉर्ड है और इसको काटती है, तो फिर आप इसके जो है वो लोकस बताइए। अच्छा अगर ये क्वेश्चन यही आ जाता, मान लो, मान के चलो अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता अभी आपसे, ये आपसे ये बोल देता कि ये अगर आपके पास में कोई एक वेरिएबल कॉर्ड है, मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, ये आपके पास में कोई वेरिएबल कॉर्ड है p(x1, y1) से, एक वेरिएबल कॉर्ड आप ड्रॉ कराते जा रहे हो, पैराबोला y² इक्वल टू 4ax से। हाँ भाई, जितने भी बच्चे अब थोड़ा ध्यान दें, ये वेरिएबल कॉर्ड है, कितनी कॉर्ड आ सकती है? इनफाइनाइट कॉर्ड है, इनफाइनाइट कॉर्ड निकल सकती है इससे, इनफाइनाइट कॉर्ड, इनफाइनाइट कॉर्ड। और हर केस में आपके पास में टेंजेंट आप डालेंगे, हर केस में टेंजेंट डालेंगे तो इधर इंटरसेक्शन पॉइंट सबके लिए अलग अलग आएगा, इनके लिए डालेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट इधर आ जाएगा, इसके लिए डालोगे इनका, तो जितनी भी कॉर्ड पॉसिबल है सारे इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर आप मिला दोगे तो वो टी का लोकस बनेगा। तो टी का लोकस कैसे निकालोगे? टी का लोकस कैसे निकालोगे बताओ? सर वो निकालो, हाँ बोलो। p के कोऑर्डिनेट आए हैं हमारे पास, उससे हाँ तो पी के कोऑर्डिनेट हैं तो कैसे, बताओ ना मुझको कैसे। उसमें सर यल कॉमन है दोनों में, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, तो यल का वैल्यू दूसरे में प्लेस। समझा ही नहीं भाई मैं तुम्हारी बात, क्या बोलना चाह रहे हो, मैं बात ही नहीं समझा तुम्हारी। ये पैराबोला y² इक्वल टू 4ax है और ये आपके पास x1 y1 है, LMN कुछ नहीं दिया है आपको, LMN कुछ दिया ही नहीं है तुमको, तुमको तो ये है कि ये x1 y1 ये है कॉर्ड, और ये तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सिंपल है यार भाई, देखो इधर इस कॉर्ड की इक्वेशन ले लो भाई, स्लोप ही तो अलग अलग हो रहा है ना, y - y1 इक्वल टू m x - x1, यही तो हो रहा है, अलग यही तो हो रहा है, बोलो हाँ मेरे भाई बोलो, यही तो हो रहा हाँ सर। है ना। अच्छा, यहाँ पर m आपका जो है वो एक अननोन नंबर है, ठीक है, m आपको पता नहीं है, यहाँ पे m आपका वेरिएबल हो चुका है अभी, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप h कोमा के ले लो, अगर ये h कोमा के है तो आप देखिए कि h कोमा के है तो ये कॉर्ड हर बार इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बन जाएगी, तो इसके रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? पैराबोला ये ना आपके पास पे ky -2a h प्लस x, यही तो हो जाएगी, क्यों रोहित? इसके रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन यही तो हो जाएगी, ये आपके पास इधर h कोमा, यही तो हो जाएगी। यस सर, यस इधर सर। इधर h कोमा के वेरिएबल है, इधर m वेरिएबल है, हर m के रिगार्डिंग h कोमा के इधर से बदलेगा और हर h कोमा के बदलने के बाद इधर से m बदलेगा, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन तो सेम होनी चाहिए भाई। मैं आपका m मैंने फिक्स कर दिया, m मैंने फिक्स कर दिया, इधर h कोमा के फिक्स हो जाएगा, जैसे मैं बोलता हूं भाई यही लाइन है तो इधर h कोमा के फिक्स हो गया ना, फिर बोलो हाँ।
यस सर। तो हाँ इधर सर। इधर एच कोमा के फिक्स होते ही आप क्या बोलोगे, एच कोमा के से निकालोगे तो यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी, इधर एम से निकालोगे तो वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी। इसका मतलब ये और ये दोनों लाइन सेम ही तो है। यस सर। तो अगर ये दोनों लाइन सेम है तो अब क्या तरीका बचता है तुम्हारे पास, इसको इधर लेकर के आए y माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स वन माइनस माइनस वाई वन। बेटा यही चीजें होती हैं सीखने की, यही चीजें होती हैं सीखने की। कौन आपको अच्छे से फील करा पा रहा है, चीजों को फील कर पा रहे हो आप, यही चीजें होती हैं। बाकी ज्ञान तो भैया फैला पड़ा है पूरी दुनिया में कि चीजें फील कैसे करा पा रहे हो। अब ये फीलिंग आई या नहीं आई इस बात की तुमको, कि अगर यहां से आप अगर अलग अलग स्लोप की अगर आप कॉर्ड बनाओगे तो एम को फिक्स करो, एक एम फिक्स करो तो इधर एच कोमा के फिक्स हो जाएगा, और जैसे ही एच कोमा के इधर फिक्स होता है तो ये जो लाइन है इसके रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बन जाएगी। इधर अलग अलग एम, इधर अलग अलग एच कोमा के, तो हर एच कोमा के रेस्पेक्ट में इधर से अलग अलग लाइन एम की जो है वो आती जाएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो उसका मतलब यहां से और यहां से सेम इक्वेशन आ रही है। तो उन दोनों को अगर आपने हर जनरल केस आपने सेम ले लिया, अब यहां से आप बताइए y का कोऑर्डिनेट इसका कितना है 1, इधर आपका k आ रहा है। ध्यान दीजिएगा h और k का लोकस निकालना है आपको, ठीक है। इधर से अगर हम निकालें, इधर से इसको निकालें, x का रेशियो बेटा इधर से कितना आएगा आपका माइनस का m, इधर से आएगा इधर का 2 आएगा, तो m अपॉन 2a लिख रहा हूं, माइनस माइनस दोनों का गया बेटा। इधर से अगर आप लोगे तो m x1 माइनस y1, x1 y1 आपको क्वेश्चन में गिवन है, और ये माइनस 2ah। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है मेरे भाई, है हाँ ना। यस सर। अब देखो इधर k मेरे पास कितना आया, तुम बताओ k कितना आएगा मेरे पास, क्या मेरे पास 2a अपॉन m नहीं आएगा क्या। तो ए बाई एम। हाँ ठीक। सर। अच्छा अगर मैं अभी दूसरा क्या है, मुझे h निकालना है, h निकालना है तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। क्या h मेरे पास m x1 माइनस वाई वन अपॉन m x1 माइनस वाई वन, और ये अपॉन m, यही आएगा ना, बोलो बेटा यही तो आएगा, यही तो आएगा। h इधर चला गया ना, माइनस m ले लो, चलो ये लो, यही हाँ आएगा यस ना, सर। यस सर। यही यस सर। आएगा। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको बेटा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, x1 ये माइनस का, ये प्लस का y1 अपॉन m, ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूँ ना। हाँ यस सर। अच्छा ऐसे लिख सकता हूं तो ये कोई ना, ये है, और इसको अगर ऐसे लिख सकता हूं तो अब यहां से m की वैल्यू, m तो अननोन वेरिएबल है, h और k का तो यस लोकस सर। ही निकालना है, तो m वही वाली चीज हो गई ना, h और x का। आपके पास में h और x में एक अननोन वेरिएबल है, उसको हटा दो, लोकस आ जाएगा, वही तो चीज हो गई। यस सर वो। तो हाँ ये सर। m की वैल्यू बेटा जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो h इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई वन अपॉन m की वैल्यू तुम बताओ कितनी आनी चाहिए, क्या 2a तो ए बाई के। के, यही आएगी ना, बोलो हाँ। यस सर। अच्छा ये 2a बाई के ऊपर जाएगा आपका, समझ रहे हो ना मेरे भाई। अब देखना इधर यस। रोहित, रोहित इधर देखना, अभी तुम चकरा जाओगे अभी देखते ही, अगर समझ पाए तो। के वाई और ये 2 यही आ रहा है। यस सर। रोहित बेटा एक बात देखो, अब यहाँ पे ये के वाई, इसको इधर लेकर के आ गए तो ये -2a h प्लस x1, यही आया, यही आया इक्वल टू 0, यही तो आया, नहीं आया। देखो ये के वाई था, ये एच x1 को इधर भेज दिया, और इसको फिर इधर लेकर के आएगा तो मेरे भाई यही तो आएगा। हाँ यस सर। लोकस किसका निकालना था, लोकस किसका निकालना था, ये y1 है बेटा, एच। y1 है, ये y1 है ना, ये y1 है। हाँ। तो जिसका लोकस निकाल रहा है वो रख दो, तो y1 माइनस 2a x प्लस x1 इक्वल टू 0, मतलब क्या आ रहा है ये क्या आ रहा है, क्या है ये t इक्वल टू वही 0, सर। t यस सर इक्वल टू इक्वेशन। 0, t इक्वल टू 0 हो गया। अब मेरे सामने वो बच्चा है जो मेरे से ये कह रहा था कि सर मैंने पोल और पोलर का जो था वो मैंने कंसेप्ट पढ़ा, और पोल और पोलर का कंसेप्ट जो है वो मैंने उससे ये कहा था कि आईआईटी जेई में नहीं है आपके पोल और पोलर। कौन सा बच्चा था वो जो पोल और पोलर की बातें कर रहा था, जल्दी आओ टाइम कम है, बात सुनो मेरी, कौन सा बच्चा था वो जो पोल और पोलर की बातें कर रहा था, और मैंने उससे कहा भी था कि पोल और पोलर हमारे कोर्स में नहीं है। कौन सा बच्चा था, एक बच्चे का मैसेज आया है सर माइक इशू, अच्छा अंकित था। तो बेटा अंकित इधर सुनो, यही होता है पोल जो आपके जेई सिलेबस में नहीं है।
ठीक है, और जो बच्चे क्यूरियस हैं उनके लिए मैं बात बता दूं कि t इक्वल टू 0 एक और चीज का भी इक्वेशन देता है कॉनिक्स में। मतलब t इक्वल टू 0 अगर आपके पास पॉइंट बाहर है तो आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देगा, कर्व पर है तो भी पॉइंट, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देता है। अगर आपके पास किसी पॉइंट से आप इनफाइनाइट टेंजेंट कॉर्ड जो है वो डालते जा रहे हो, और ये हर केस में अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका लोकस अगर पूछता है ना, तो मेरे भाई वो भी t इक्वल टू 0 ही होता है। और अभी अभी प्रूफ किया है मैंने तुम्हारे सामने, ये प्रूफ किया है मैंने अभी अभी, इसका लोकस यही आया ना। क्यों भाई रोहित, ये अभी अभी तो प्रूफ किया है तुम्हारे सामने, t यस इक्वल टू 0 होता है। मतलब और यही आपके पास पोल और पोलर होता है। मतलब ये जो लाइन आती है ना, क्यों रोहित, ये बेटा जो लाइन आती है ना हाँ आपके पास में, इसको बोला जाता है पोलर, और इस पॉइंट को हाँ बोला जाता है पोल। ठीक है, यस जेई में नहीं है, जेई में नहीं है, जेई में क्वेश्चन नहीं आएगा। मगर आपके जो दूसरे जो एग्जाम है ना छोटे, जैसे सीईटी का हो गया, छोटे मोटे क्वेश्चन आते, याद रख लो, है ना। हाँ, मगर जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, मगर ये तो पूछ ही सकता है, पोल और पोलर के नाम से ना पूछे, ये तो पूछ ही सकता है कि ये लोकस आउटर पॉइंट से आपकी इनफाइनाइट टेंजेंट आप डाल रहे हो, और इनके जो टेंजेंट क्या कॉर्ड बना रहे हो, तो इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप टेंजेंट डालते हो, तो उसके उन पर खींची गई टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस क्या होगा। यही आपका पोलर पोल होता है। समझ में आई बात। यस सर यही आपका सर्कल में भी होता है, सर्कल में भी t इक्वल टू 0 ही आएगा। यही आपका एलिप्स में होता है, उसमें भी t इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर है। यस सर ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो आप लिख लीजिएगा नॉट इन जेईई, क्योंकि जेईई में हमारे पास पोल और पोलर नहीं है। चाहो तो पोल और पोलर का ये जितना मैंने जो बताया रिकॉर्डिंग है सब कुछ, ये सब रिकॉर्ड पे जा रहा है, आप लिख लीजिएगा, दूसरे एग्जाम्स में काम आ जाएगा। ठीक है ना। और ये सब में सेम चलेगा, ये t इक्वल टू 0 सबके लिए ही है, सर्कल में भी यही थी, इलिप्स में भी यही होगी। ठीक है ना। ठीक है, यस सर चलिए चलिए बेटा, अब कल मिलते हैं। सन्मेश क्लियर है, वेदांत क्लियर है, विघ्नेश, पार्थ, हाँ सर क्लियर है। क्लियर है सर। यस पार्थ, क्या नाम है पार्थ मासल, हाँ पार्थ हाँ, का भाई। हाँ ठीक है, चलिए पार्थ नहीं यार, इस बच्चे का नाम सिद्धेश है। चलो बेटा, पार्थ मेरा फेवरेट स्टूडेंट था वैसे, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था वो लड़का। चलिए खैर।